तो दोस्तों हमारे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं और उसके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में भी कभी इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है प्रेजेंट परफेक्ट के सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं और पास्ट इंडेफिनिट के भी सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर इनको हम कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है इसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है उसका जो रूल है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का वो आप जानते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट या फिर जिन्हें आप अदर वर्ड्स बोलते हैं वो आपके सबसे लास्ट में आ जाते हैं। अब देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको हम इन 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा हम इन 5 चीज़ों में जो है इसका यूज़ करते हैं और जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है उसे हम ज़्यादातर इन 3 चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले है अभी, ख़त्म या फिर आरंभ। इसका मतलब है कि जब कोई कार्य अभी हाल फिलहाल में यानी कि प्रेजेंट में ही या फिर थोड़े से प्रेजेंट में यानी कि बीते थोड़े से समय में कोई कार्य खत्म हो चुका है या फिर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि किसी कार्य के खत्म या फिर स्टार्ट होने के जो सेंस होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखिए मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स देता हूँ, जैसे कि वह दिल्ली गया है या फिर उसने अपना काम खत्म कर दिया है। इस तरह से यानी कि कोई कार्य या तो शुरू हो चुका है या फिर खत्म हो चुका है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने अपनी जो पढ़ाई है वो शुरू कर दी है या फिर उसने नौकरी करनी स्टार्ट कर दी है। मतलब कि कोई कार्य जो है उसकी ज़िंदगी में शुरू हो गया है या फिर ख़त्म हो गया है। इस तरह के सेंस में आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखिए एग्जाम्पल। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है। अब ये चाहे ख़त्म कर दिया है चाहे शुरू कर दिया है, इसका सेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि कोई कार्य या तो शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है जो है प्रेजेंट में। तो इसकी इंग्लिश बनेगी उसने, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें हम ही या फिर सी इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज या फिर हैव। अब ये दोनों आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इन सब के साथ में यूज करना है आपका हैज का। तो इसमें आएगा हैज, इसमें लिखेंगे ही या फिर सी हैज। उसके बाद आपकी आती है इसमें वर्ब, वर्ब की भी थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या चीज हुआ है, खत्म हुआ है। क्या चीज, काम। अब खत्म को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश। अब फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। तो ही हैज फिनिश्ड। अब उसके बाद आपका जो है इसमें ऑब्जेक्ट बच गया है। अब जो कुछ इसमें बचा हुआ है वो सब हमें सबसे लास्ट में लिखना है। ही हैज फिनिश्ड क्या, अपना काम, हिज वर्क, यानी कि उसने अपना काम खत्म कर दिया है। तो इस तरह से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई कार्य खत्म कर दिया है या फिर शुरू कर दिया है। ये आपका जो है पहले सेंस का मतलब है। उसके बाद हम देखते हैं बीते अनुभव के लिए, यानी कि बीते समय में जो आपका अनुभव है उस अनुभव को बताने के लिए प्रेजेंट में भी आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूं कि मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की है। मान लीजिए आप और आपके दोस्त कहीं रास्ते से होकर जा रहे हैं और रास्ते में आपका जो स्कूल है वो आ जाता है या फिर आपका कॉलेज या फिर आपका इंस्टीट्यूट जो भी है आपका आ जाता है। तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि यार मैंने तो इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में या फिर इस स्कूल में जो है पढ़ाई की है। तो इस तरह के सेंस में यानी कि पास्ट में वो कार्य आपने खत्म कर दिया है। इस तरह के सेंस में यानी कि वो आपका अनुभव है, यानी कि कुछ 8-10 सालों का अनुभव है जो आप उसे बताना चाहते हैं कि मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की है, ये कार्य किया था, वो कार्य किया था। तो इस तरह के सेंस में जो है आप कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पर किया था, लिया था, इस तरह का जो सेंस है वो भी आ सकता है। अगर ऐसा सेंस आता है तो उसमें आपको जो है अलग स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो है पास्ट परफेक्ट का। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला है कि मैंने यहाँ पर पढ़ाई की है, मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, यानी कि वो कार्य मैंने इसमें किया था पास्ट में। तो पास्ट के अनुभव को प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ। इस तरह के सेंस में हम यूज करेंगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब मैंने बोला था कि मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की है। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की है। अब यहाँ पर मैंने यानी कि मैं, आई हैव
क्योंकि आई के साथ आपका हैव आता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपका आता है हैज। तो आई हैव अब क्या की है, पढ़ाई। पढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। स्टडी की जो है थर्ड फॉर्म है वो होती है स्टडीड। आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। तो इस तरह से आपका जो है इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में काम किया है, किसी स्कूल में काम किया है एम्प्लॉय के तौर पर, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में 2 साल काम किया है, मैंने उस घर में 2 साल जो है अपना जीवन बिताया है, मैंने वहाँ पर 4 साल गाड़ी चलाई है, मैंने वहाँ पर 4 साल जो है किसी काम को किया है। तो ये आपका जो अनुभव है उसको बताने के लिए आप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का यूज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसका सेंस और इसका सेंस अलग अलग कैसे है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो है हमारा प्रेजेंट तक कार्य। इसका मतलब है कि प्रेजेंट तक का जो कार्य है वो आपकी जिंदगी में अब तक आपने कर लिया है, यानी कि पास्ट से लेकर जब से आपने जन्म लिया है तब से अब तक आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि आप बताना चाहते हैं। अब जैसे आपसे कोई बोले कि क्या आपने ताजमहल देखा है, तो आप बोलोगे हाँ मैंने ताजमहल देखा है। अब उसने ये नहीं पूछा कि अब तक देखा है, लेकिन इसका सेंस यही है कि अब तक प्रेजेंट तक आपने ताजमहल देखा है, तो आपने बोल दिया कि हाँ प्रेजेंट तक मैंने जो है ताजमहल देखा है। तो इस तरह के सेंस में भी जब कोई चीज आपने प्रेजेंट तक की हो, जैसे कि आपसे कोई बोलने लगे कि आपने रसमलाई खाई है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने रसमलाई खाई है, यानी कि प्रेजेंट तक आपने कोई कार्य कर दिया है। तो इस तरह के सेंस में आप अपनी जो है एक बार की बात या फिर अपने अनुभव को भी इसमें बताएंगे, लेकिन यह है प्रेजेंट तक की बात इसमें होगी, इसमें पास्ट का कोई वो नहीं है। प्रेजेंट तक आपने कोई कार्य किया है या फिर नहीं किया है, तो इस तरह के सेंस में हम यूज करेंगे प्रेजेंट तक के कार्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब जैसे मैंने बोला कि आपने ताजमहल देखा है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू सीन ताजमहल। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। या फिर आप कभी वहां पर गए हैं, हैव यू एवर गॉन देयर। तो इस तरह से आपने जो मैंने इसमें गॉन का यूज किया है, इसके स्थान पर आप जो है बीन का यूज भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं हैव यू एवर बीन देयर। अब ये जो गॉन है और ये बीन है, इसका जो टॉपिक है वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आप जिस तरह से समझ रहे हैं अभी उसी तरह से समझ रहिए। तो आप इसमें गॉन या बीन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है इसका प्रेजेंट तक के कार्य के, यानी कि प्रेजेंट तक में कोई कार्य आपने किया है या नहीं किया है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पोजीशन या फिर रिलेशन, यानी कि किसी से आपका क्या रिलेशन है या फिर किसी वस्तु की जो है पोजीशन कहाँ है। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि मेरे 2 भाई हैं, अब इसका मतलब क्या है कि मेरा उनसे रिलेशन मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरा रिलेशन है 2 भाइयों से। तो इसमें मैं बोलूंगा आई हैव 2 ब्रदर्स, यानी कि मेरे 2 भाई हैं। अब मैं बोलने लगूं कि मेरे पास एक कार है, अब इसमें मैं बोलूंगा आई हैव ए कार, यानी कि ये जो कार है इस पर मेरा अधिकार है। तो कोई पोजेशन दिखाने के लिए या फिर किसी चीज पर अपने अधिकार को दिखाने के लिए जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट में से जो है हैज हैव का यूज कर सकते हैं। याद रखना, इसमें सिर्फ आपका हैज हैव का यूज होगा, इसमें आपकी जो है वर्ब, इसमें आपकी वर्ब यूज नहीं होगी, इसमें सिर्फ आपकी जो है पोजेशन को आप दिखाएंगे। वर्ब वाले जो है ये हैं ऊपरले वाले जो मैंने आपको बताया था। और यदि फिर भी आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट समझ में नहीं आए, तो आप इस लाइन को रट लीजिए, लिया है, दिया है, ली है, दी है, चुका है। तो इस तरह के जो भी सेंस निकलते हैं उन सभी सेंस में आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन इसमें सिर्फ एक में आपकी वर्ब नहीं आएगी जिसमें आप पोजीशन या फिर रिलेशन किसी वस्तु का बताएंगे। तो यहां तक आपका जो डाउट है वो क्लियर है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से आपका डाउट जो है क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में और जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अब देखिए आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है जो कार्य खत्म हो चुका है, यानी कि पास्ट में कोई कार्य खत्म हो चुका है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो आपको यहाँ पर जो है चुका है, इससे इसका सेंस आएगा। आपने ऐसे ही पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, चुका है, लिया है, दिया है, ये आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप इनके अक्षरों पर मत जाना ज़्यादा, इनके आप सेंस को समझना। अब जैसे मैं बोलने लगूं, मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, वो आपके पास आया है और कुछ टाइम जो है बात करके वो वहां से चला गया। उसके बाद क्या है, उसकी मम्मी है वो ढूंढते ढूंढते उसे आती है और आपसे बोलती है कि जो आपका दोस्त है यानी कि राहुल क्या यहाँ पर आया था। अब आप बोलोगे हाँ आया था लेकिन वो गया। आप बोलोगे कि वो यहाँ से गया, यानी कि ये जो कार्य है ये यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से उसके जाने का।
अब ऐसे यदि मैं बोलूं कि वो यहां से जा चुका है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। लेकिन जो है हम अपने वाक्यों को कई तरह से बोलते हैं। अब जैसे हिंदी में एक ही टेंस को, एक ही सेंटेंस को कई तरह से घुमा फिरा कर बोलते हैं ना, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी आप इसे बोल सकते हैं। अब मैंने बोला कि भाई वो तो यहां से गया, अब मैं बोलूंगा ही वेंट फ्रॉम हेयर, यानी कि वो यहां से जो है जा चुका है यहां से। तो इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि क्या आपने खाना खाया, अब मैंने पूछा है कि अब तक प्रेजेंट तक आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो इस तरह के सेंस में भी आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन मैं पास्ट के बारे में पूछ रहा हूं, मैं प्रेजेंट के बारे में नहीं पूछ रहा कि पास्ट में आपने खाना खाया या नहीं खाया। आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी आती है और आपसे पूछते कि आपके भाई ने खाना खाया, तो आप बोलोगे खाया या फिर नहीं खाया, इन दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा। यदि आपने बोला हाँ खाया तो भी ठीक है, नहीं बोला नहीं खाया तो आप बोलोगे नो ही डिडंट ईट फूड। तो इस तरह से आप बोलोगे। तो इस तरह से जब कोई कार्य पास्ट में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इस तरह के सेंस में आप यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन अब देखिए इसका जो नेक्स्ट है पास्ट के साथ समय। अब यहां पर जो है पास्ट के साथ समय की बात आएगी, यानी कि जब हम पास्ट के साथ समय की बात करते हैं, पास्ट के साथ अब कभी भी जो है समय आप जो है इसमें नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने यहां पर बोला था कि उसने अपना काम खत्म कर दिया है। अब इसमें क्या है, इसमें हम प्रेजेंट को बताना चाहते हैं। लेकिन जब पास्ट की बात हो, पास्ट के बारे में सेंटेंस हो और पास्ट के साथ साथ समय भी हो, तो उस तरह के सेंस में जो है आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि इसके सेकंड वाले पॉइंट का। यानी कि पास्ट के साथ जब आपको समय दिया गया है, इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वह कल आया। अब यहां पर देखिए वह आया ये तो मैंने बता दिया, लेकिन वो कल आया, तो यहां पर मैंने जो है समय भी बता दिया कि वो कल आया। तो पास्ट के साथ मैंने इसमें समय भी बताया है। तो वह कल आया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही केम यस्टरडे, यानी कि वह कल आया, वह कल गया, ही वेंट यस्टरडे, वह 2 दिन पहले आया है, ही केम 2 days बिफोर। तो इस तरह से जब हम पास्ट के साथ जो है समय भी बताते हैं। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि हम चांद पर 1987 में जो है पहुंच गए थे, यानी कि अब हम किसी पर्टिकुलर टाइम को बताना चाहते हैं कि पास्ट का कोई जब हम टाइम बताएं तो उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। अब मैंने बोला कि हम चांद पर 1987 में पहुंच गए थे, तो इसमें हमें बोलना है वी रीच्ड द मून इन 1987 या फिर 1987। तो इस तरह से जो हम पास्ट में जो है कोई कार्य कर चुके थे, लेकिन उसमें आप जब समय बताओगे तो उस तरह के सेंस में आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस तरह से अब इसका जो लास्ट पॉइंट है उसमें मैंने लिखा है लिया, दिया, ली, दी, यानी कि जब इस तरह के भाव आपको सेंटेंस में दिखें, यदि आपको इनसे पहचानने में दिक्कत हो रही है तो ये वाले सेंस है जो आपको पहचानने में जो है आ जाएंगे। तो इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का। यदि आपको यहीं पर कहीं और कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं, और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।